जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य की औद्योगिक नगरी कानपुर में विश्व की प्रथम प्रतिमा श्री मजनेंद्र 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की 41 फीट उतंग प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत श्री मजनेंद्र 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महामस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए इस महोत्सव में जैन उपासकों ने सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, द्वितीय एपिसोड के माध्यम से इस महोत्सव के अंतर्गत 18, 19, 20 एवं 21 नवंबर को मनाए गए जन्म तप ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के मंगलकारी दृश्यों को निहारते हैं। परम पूज्य प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 से 21 नवंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में श्री मजनेंद्र 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महामस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य महोत्सव के चौथे दिन अर्थात 18 नवंबर की शुरुआत श्रद्धालुओं ने नित्य में पूजन वंदन कर प्रभु अभिषेक करने के साथ की, जिसके बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए और फिर विश्व कल्याण के निमित्त पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकम करोमि। सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय। शांति धारा के पश्चात पुण्यवान भक्तों ने पूजन के निमित्त विधि पूर्वक अर्घ्य आदि समर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस बीच जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर का पड़गाहन कर उन्हें आहार दान देने का परम सौभाग्य भी प्राप्त किया। गुरुभ्य अक्षयपद प्राप्ते अक्षतान्यरोपामिति। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। चंद्र नगरी में तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद चहुओर हर्ष की लहर दौड़ जाती है। इधर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के जन्म लेने के बाद नगरी जाते हैं और महाराजा से आज्ञा लेने के बाद शची इंद्राणी से बालक मंगवाते हैं। शची इंद्राणी आग्रह के बाद सौधर्म इंद्र को बालक सौंप देती हैं और सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। धीरे 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 पकड़ा धरती चम चम चलती इंद्राणी माया भी बालक को लेकर चम चम चले इंद्राणी तेरी सौम्य छवि में बस गई रे चंगा प्रभु की प्यारी मूर्ति मेरे मन में बस गई रे। इसके पश्चात तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके यथा स्थान पहुंचने पर सभी ने प्रभु का अभिषेक कर उन्हें वस्त्र आदि पहनाकर उनका श्रृंगार किया। जिसके बाद विश्व कल्याण के निमित्त हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां, खड़गासन प्रतिमा पर मांगलिक क्रियाएं, प्रभु एवं पूज्य गुरुवर की मंगल आरती, सौधर्म इंद्र द्वारा तांडव नृत्य और पुण्यवान भक्तों द्वारा तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया।
मेरा लल्ला झूले पालना वाले चौका दीजो मेरा लल्ला झूले पालना। कार्यक्रम में अब 19 नवंबर के दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई, जिसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ आदि समर्पित किए। झूम झूम के ओ बंदे कराए अभिषेक बाबा जी को झूम झूम के। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय चतुर्विंशति तत्पश्चात तीर्थंकराय पूज्य गुरुवर द्वारा द्वादश जन्मदिन के शुभ अवसर पर बालक को मंगलाशीष, महानुभावों का स्वागत सम्मान, तीर्थंकर बालक की बाल क्रीड़ाएं, विशिष्ट जनों का उद्बोधन एवं तप कल्याणक मनाने के निमित्त पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए गए। पंच कल्याण के अंदर यहाँ पर आकर जो आनंद ले रही हूँ, मैं सभी से यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा आनंद मैंने अपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं किया। इस क्षेत्र पे आके मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। और जो हमारे गुरुदेव हैं वो तो हमें और भी अच्छे लगते हैं। और जो भगवान अब समय आया युवराज के राज्याभिषेक का, जिसमें सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा क्षीर सागर से लाए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए और फिर युवराज का राज तिलक किया गया। अपना जो मस्तक का मुकुट था वो मुकुट खोल करके और युवराज के सन्मुख रख करके और युवराज से ये निवेदन किया कि हे युवराज, अब आज से तुम इस राज्य के राजा हो। राज्य के प्रजाजनों का, राज्य की व्यवस्थाओं का अब तप कल्याणक प्रसंगानुसार महाराज को वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वह वन गमन करते हैं और फिर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर महाराज पर गुरुवर दीक्षा संस्कार रोपित और पुण्यवान भक्तों द्वारा उन्हें पिच्छी कमंडल भेंट किए जाते हैं, जिसके बाद महानुभावों का स्वागत सम्मान, प्रभु एवं गुरुवर की आरती और नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, कार्यक्रम के बढ़ा अगले दिन यानी हमारा 20 नवंबर की मान। शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु अभिषेक शांति धारा पूजन के निमित्त अर्घ आदि समर्पित करने के साथ हुई। क्षीर सागर से खूब इस जल भर लाऊंगा लाऊंगा, कलश घाट में भी प्रभु को निखिलाऊंगा निखिलाऊंगा। परम सुखाय त्रिलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत तृष्णा अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख सत्संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती इधर कर्म ज्ञान विनाशनाय कल्याणक के अपायम शुभ अवसर अस्माकं पर छिन्दिं संस्कार बिन्दुते। रोपित जिनेन्द्र प्रभु की आहारचर्या, हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां एवं चतुर्मुखी भगवान को भव्य समवशरण पर विराजमान कर गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर ने अपनी दिव्य देशना से सभी प्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। अगले क्रम में भक्ति में मग्न जैन उपासकों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की, जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान।
अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, इस बढ़ा कार्यक्रम के अगले दिन हमारा अर्थात मान। 21 नवंबर के दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की गई। तत्पश्चात धर्मावलंबियों ने विधि पूर्वक विधान के अंतर्गत अर्घ समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मिलेगी मुझको मुक्ति अब तो प्रभु जी की भक्ति में, तेरा ही ध्यान हे ध्यान हे ध्यान। अपवायम अस्माकं छिंछिन्ति बिंदिबिंदि मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम वायुधारणम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वराजभयम सर्वमृगराजभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम। अर्घ समर्पण के पश्चात सर्वप्रथम विशिष्ट जन का स्वागत सम्मान किया गया और फिर मोक्ष कल्याणक प्रसंग अनुसार पर्वत पर अपनी आत्म साधना में लीन प्रभु संपूर्ण प्रकृतियों से मुक्त अनंत लोक को गमन कर जाते हैं एवं उनके नख एवं केशों का स्वर्ग से आए अग्नि कुमार विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। तो अग्नि कुमार देव ने वहां पहुंचकर अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित करते हुए और कर्म रहित उस अवस्था में अपना समर्पण प्रदान किया। बोलिए मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। जनवरी का निर्वाण दिवस है, उत्सव बड़ा महान प्रभु अगले क्रम का में है। भक्ति में लीन मोक्ष जैन उपासकों ने बड़े ही हर्षोल्लास से प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर पुण्य का संचय किया, जिसके बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। फिर मेरे माता पिता को एक दिन ऐसे ही बोला, मंदिर में सुबह सुबह पूजा करते हैं 4 बजे से लगा के 10 बजे तक 9 बजे तक मंदिर में निकले। माता पिता को बोला, पिताजी बोले आज मैं तो बनूंगा, माता पिता बन सकता हूँ, दूसरा चीज तो नहीं बनूंगा। बैठो ठीक है, मैं महाराज जी से बात करके आ सकता हूँ। और इनकी भावना ऐसी थी कि ये मतलब वाकई माता पिता के लायक थी। अब जैन धर्मावलंबियों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिस दिन से पंचकाला चालू हुआ था, इनको निमंत्रण दिया था, हेलो पंडित जी, ये कार्य आपको संपन्न कराना है। जब तक मोक्ष मार्ग में गड़बड़ नहीं होंगे, किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। हमारे विद्वान गणधर के रूप में विराजमान है। ये गणधर ने आप लोगों के बीच में कैसा संबोधन किया, कैसा कार्य किया, ये मेरे को ज्ञात नहीं। इन्होंने कहा था उठ चिड़िया बैठ चिड़िया, मैं उड़ गया, मैं बैठ गया। वैसे ही इन्होंने आपको किया कि नहीं किया, ये मेरे को जानकारी भरपूर रूप से नहीं। क्योंकि टीम का अगर नायक मजबूत होता है तो गाड़ी कितनी भी खराब हो, परिस्थितियां कोई भी आ जाए, आप हार नहीं सकते। संकल्प और विकल्प संसार में हर प्राणी के पास कोई चीज लगी है, लगी नहीं भी। आपका संकल्प मजबूत अगर है, आप सभी इधर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि के निमित्त पुण्यवान भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान की। तत्पश्चात भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसके अंतर्गत बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों में नाचते झूमते भक्त कलश शिरोधार किए श्राविकाएं पूज्य गुरुवर सहित गंतव्य की ओर रवाना हुए।
मंत्रोच्चारण के मध्य विभिन्न दिव्य पुष्प आदि से 41 फीट उतंग श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछबे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन हर्ष जताते हुए विशिष्ट जनों ने अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। इस विधान के अंदर में जो मजा हम लोग को आया वो हम लोग आज तक भी जितने भी विधान किए उस सब में उतना मजा नहीं आया। हम लोग भी तो बहुत जगह बहुत कुछ बना है। मैं गुवाहाटी में भी आपका भरत चक्रवर्ती भी बना था, वहाँ भी हम लोग थे, किंतु यहाँ का एक अलग चीज़ है। यहाँ सारी क्रियाएं सारी चीज़ें सब अपने हाथ से की है और सब अच्छा से अच्छा हुआ। 41 फुट की विशालतम मूर्ति, जो मूर्ति ऑल ओवर इंडिया में शायद सुपार्श्वनाथ भगवान की 41 फुट की मूर्ति ये पहली मूर्ति ही है जो यहाँ पर विराजमान हुई है। और ये आपका महाराज श्री सन्मान सागर जी महाराज के सानिध्य में ये मिला हुआ है। बहुत ही आनंद एवं सानंद पूर्वक ये पंचकलनक संपन्न हुआ। यहाँ पर कई जगहों से बाहर से लोग आए और आचार्य सन्मान सागर जी के सानिध्य में यहाँ पर पंचकलनक हुआ। यहाँ पर ये विश्व की 41 फुट की सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रथम प्रतिमा लगी है और इस प्रतिमा में पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिमा को विराजमान कर सकता है। 25,55,555 रुपया देकर, 11,11,111 रुपया देकर, 5,55,555 रुपया देकर तथा 2,55,555 रुपया देकर कई लोगों ने इस प्रतिमा में अपनी सहयोग राशि तथा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महामस्तकाभिषेक महोत्सव के अनुपम दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में आयोजित इस महोत्सव में जैन उपासकों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।